गंगा माई ने कही कि भाई किस लिए बुलाए हैं? तो गंगा ने कहा कि पंचराजा बहुत पहले एक कुआं खुदा हुआ था, अब और उस कुआं को फिर से नया किया जाए। क्यों कि यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, वो सब इधर उधर जाने लगे, और जब पूरे गांव वाले चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। तो हम सब दोनों गांव के मिलकर के एक नया कुआं को खोदा जाए, और उस कुआं में जब पानी निकल जाएगा तो दोनों गांव वाले मिलकर के उस कुआं से निस्तार चलाएंगे। बोले आपको तो सोच समझ के बरकड़े जी तालियां बजवा देना चाहिए, ठीक है ना? जब तुम्हारी ताली सोने तो सबरी बजा दें, ठीक है। लेकिन आप पीछे बैठे हो ना इस चीज पर, ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो। और जो भी आए हैं दूर दराज से, हमारे सगजन बंधु सभी को सेवा जोहार है। शांति बना करके बैठेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, समझने लायक प्रसंग है, और कभी समय मिले तो जिला सिवनी जाकर के गोपालगंज से 7-8 किलोमीटर अंदर जाकर के मुंडारा से ये हीरो गंगा उद्गम हुई है, वहां जाकर के दर्शन जरूर कर लेना। अब गंगा ने यह बात कोई अपनी रखी तो सभी पंचराजा ने मान ली कि बात सही कह रहे। चलो ठीक है, तुम्हारी बात को हम मनन करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उस कुआं को खुदाई करते हैं। तो दोनों गांव के पंच आकर के वहां के मजदूर और उस कुआं की खुदाई करने लगे। अब कुआं की खुदाई करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता भर बीता, 15 दिन बीत गए, पानी नहीं निकला। जब पानी नहीं निकला तो सब हैरान हो गए कि भाई अब हमारे घर में तो खाने लायक अनाज भी नहीं, अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम छोड़ दिए काम, अब हम कहीं जाकर के काम करेंगे या हमारे डेरा बसाएंगे, गांव घर बसाएंगे, अब यहाँ हम लोग नहीं रहेंगे। गंगा के मन में फिर विचार आया कि अगर सब लोग चले जाएंगे, हो सकता है कि 2, 4, 5 हाथ और गहरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि वहां से पानी जरूर निकल जाएगा। तो गंगा ने कहा कि ठहरो भाई, कुछ मैं अपने ससुर से विचार करके और आपको मैं सलाह देता हूं। अगर वो हाँ बोल देंगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है, जल्दी जाइए और सलाह करके हमको बताइए। अब गंगा अपने मामा के पास जाता, मतलब ससुर के पास जाता है और कहता है कि मामा जी। बोले हाँ क्या बात है बेटा गंगा? तो बोले एक सलाह है। बोले क्या? कि सब लोग तो काम काज छोड़ के भाग रहे। हाँ तो बोले क्या करना? बोले कुछ नहीं करना है, अब 1 हफ्ता की मजदूरी अपने घर से देंगे। महारुइका ने सोचा कि अगर एक हफ्ता की मजदूरी इनको दे देंगे और कहीं पानी नहीं निकला तो हमारी मजदूरी भी चली जाएगी और हमारे घर का अनाज खर्च हो जाएगा, फिर हम भी दाने दाने के हो जाएंगे। तो गंगा ने कहा कि मामा जी जा सोचो विचारो मत, ये अवसर चूक गए तो चूक गए, दोबारा मिलने वाला नहीं है। बोले हाँ ये बात भी सही है। बोले ठीक है, हाँ कह दो उनको। तो गंगा गया और पंचराजों को, सभी मजदूरों को हाँ बोल दिए कि चलो भाई काम शुरू करो। तो दोनों गांव के मिलकर के फिर मजदूर वहां पर जुट जाते हैं, फिर खुदाई करते हैं। खुदाई करते करते इन्हें 8-10 दिन बीत जाता, फिर भी पानी नहीं निकला। अब वो त्राहे हो गए। गंगा ने कहा कि अब भाई ठीक रहने दो, अब जितना भी बन सकता है फिर देखेंगे। लेकिन गांव वाले ने कहे कि एक काम करो, आपके तरफ से तो आपने डबल बार में खुदाई करवा लिया, अब हमारे तरफ से कहते हैं कि अभी 2-3 दिन और खुदाई कर देते हैं। इतने में कहीं गंगा मैया निकल गई तो बहुत अच्छी बात है। बोले ठीक है। अब ये खुदाई करने लगे। अब ये महारुइका भी उदास था, इसके चेहरे भी उदास थे। दोपहरी का समय था, सब मजदूरों ने छुट्टी लिया और महारुइका भी एक पेड़ तरे जाकर के बैठ गए घनी छाए में। उस समय
बहुत जम के धुपेरी तपी हुई थी। वो कैसे? अरे तपन तपी धुपेरी की भैया, अरे रहो सन्नाटा छायो। तपन तपी धुपेरी की भैया, रहो सन्नाटा छाय। घनी छाव में बैठ मार, आलस रही सताय। घनी छाव में बैठ मार, आलस रही सताय। रही सताए भैया आलसो। जब आलस सताने लगी मारो भूमिका को, तो वही घनी छाए में वो सो जाता है। सोने के बाद उसे कड़क नींद लग जाती है और उस कड़क नींद में जल शक्ति पन्ने रानी उनके सपने में आती है। पन्ने रानी जानते हो? नहीं जानते पन्ने रानी? अच्छा, कितने लोग पन्ने रानी जानते हो? जरा हाथ ऊंचा करके बताएंगे। नहीं जानते? ये तो बड़ी गजब की बात है। पन्ने रानी, बरकड़े जी पन्ने रानी नहीं मालूम? मालूम है? अच्छा, आप अकेले को, बाकी लोगों को नहीं है ना? तो पन्ने रानी किसको कहते हैं समझ लीजिए। जो जल में रहती है ना? पानी में रहने वाले को पन्ने रानी कहते हैं, लेकिन सही नाम उसका मेंढकी है। बजा दो ताली। और जब गांव में पानी नहीं गिरता है तो क्या करते हैं हमारे लोग? विचारधारा करते हैं। और विचारधारा करके और कहते हैं कि यार एक काम करो, पन्ने रानी को नचाया जाए। बोले आपके इधर करते हैं कि नहीं करते ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इधर करते हैं। और पानी अवश्य गिर जाता है। जो मूसल होता है ना, तो मूसल में वो है मेंदरिया को बांध लिया जाता है और दो छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ा दिया जाता है और उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं। और उनके पाछे पाछे महिलाएं भी रहती हैं, कुछ लड़की भी रहती हैं और वो गीत गाते जाती, हर घर में जाती। करते हो ये? नहीं करते, नहीं करते ना। और फिर उस घर की महिला अंदर से लोटा में पानी लाती है और उस पन्ने रानी के ऊपर डालती है और भी दोनों लड़की के ऊपर डालती है। तो वो क्या कहती है? अरे बस बस भीमाल बहन, पानी बहुत ज्यादा हो गया, बंद बरसाओ, बंद करो, ऐसा कहती है। और पीछे वाली जो महिलाएं होती हैं, वो लड़कियां होती हैं, तो वो क्या कौन सा गीत गाती? पन्नी रानी पानी दे, धान को दो पकन दे। ऐसा वाला गाना गाते कि नहीं गाते? गाते हैं? गाते तो हाथ ऊंचा करके बताना कितने लोग गाते हैं। ये कहूँ नहीं गाए, माता जी भर कह रही कि गाते हैं, गाते कोई नहीं गाते। माता जी भर को मालूम है, बाकी कोई को पता नहीं है। आज के लोगों को कौन से गाना पता है मालूम? परदेसी परदेसी है ना, ये वाले गाना तो बिल्कुल गवा लो, नचा लो इनमें। अगर अपने वाला गाने कोई भी वर्ग के भाई हो, अगर मान लो यहाँ पर हमारे दो आदिवासी हैं और दूसरे वर्ग के भाई भी, उनके लड़का बच्चा भी फिल्मी में चले गए, चलेगा कि नहीं भैया जी बताइए? है ना बात सही? फिल्मी गाना को सब और एक्टर लोगों को सबके नाम छोटे छोटे लड़कों से पूछ लो, सब बता देंगे। लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम नहीं बताएंगे, हमारे गीतों को नहीं बताएंगे। तो फिल्मी दुनिया में नहीं जाना है, हमको गोंडी दुनिया में जाना है। क्योंकि हम गोंडवाना में रह रहे हैं, तो फिर कौन सी दुनिया में जाना चाहिए सर जी बताइए? गोंडी दुनिया में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? है ना, ये गोंडवाना देश है तो गोंडों का देश है, मान लो जाति नहीं है गोंडों की, वो तो गोंडवाना के माध्यम से कहा गया है।
तो हम गौंडी दुनिया में जाएंगे तो हमारे गौंडी गीत जाना प्रकृति के गीत होना चाहिए, हमें दूसरों के गीत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि पन्ने रानी पानी दे और धान को दो पकन दे, तो एक दिन में नहीं आता पानी तो दूसरे दिन फिर करते हैं वही उपाय, फिर तीसरे दिन फिर करते हैं, तो तीसरे दिन अवश्य भीमाल पेन पुकार सुनता है, अवश्य पानी गिर जाता है, बजा दो ताली, अवश्य गिरता है पानी। लोगों ने कह दिए कि भैया किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों ने बताए लिख दिया पुराण, जो 4 वेद 18 पुराण में जो लिखा है, तो उन पुराणों को हमारे लोगों ने पढ़े, वो नहीं बात में लग गए, लेकिन सच्चाई को नहीं जाने। सच्चाई को जानिए। इंद्र भगवान को कह दिए कि भैया इंद्र है पानी के वर्षा करने वाला, पर इंद्र कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भी 2 पांव और 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके तो 2 हाथ हमारे भी, ठीक है ना। तो हम भी तो पुजारी भैया प्रकृति के, तो प्रकृति वर्षा करेगी कि नहीं करेगी? अगर बदल नहीं होगा तो इंद्र भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। सही हो तो बजा दीजिए तालियां, क्योंकि प्रकृति की ही वर्षा करती है। आसमान में बादल छा जाता है, घड़घड़ाहट होती है और पानी की वर्षा हो जाती है, लेकिन भीमाल पेन को मुखिया बना। राजा महाराजा रहा करते हुए जमाने में हमारी माताएं बहनें जब तक पति, अगर गांव खेत में रहते तो जब तक पति नहीं आते तो तब तक वो उनकी राहें देखती थी। क्या देखती थी? राहें देखती थी। लेकिन आज के दिन कुछ भी नहीं बचा है। आज के दिन में सब भूल बिसर गए। इसी तरह से आपको मैं फिर याद दिलाने जा रहा हूं, और वह गाता है अंगाकोट की। और अंगाकोट के कौन से राजा महाराजा राजपाट चलाया करते थे, उनकी पुत्री कौन थी, इनके बारे में जानेंगे और चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विवेक विचार करेंगे कि वास्तविक में सत्य क्या है। यानी आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, तो आप शांति का परिचय देंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुनो सगा जन तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। कैसे? सुनो सगा जन तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ, सच्चा सच्चा हाली गुंड बानक सुनाता हूँ। इतिहास सुनाता हूँ, इतिहास सुनाता हूँ, जात सुनाता हूँ। राजा रानी की राजन खाल सुनाता हूँ, राजा रानी के सगाजन हालो। यह कहा की बात सुनाने जा रहा हूं मैं। कौन सा प्रसंग हो? अंगाकोट की। और अंगाकोट का कौन था? राजा सबरसाय था। और राजा सबरसाय कौन था भैया? भील था। भीलों का राजा था, जिनकी एक सुपुत्र थी जिसका नाम शिवरी था। क्या नाम था भैया उस लड़की का? शिवरी नाम था। और उनके पुजारी का नाम क्या था? झुन्नी भुमका। और झुन्नी भुमका के बिना बेटी का नाम पारो था। तो यहां कोई पारो बाई तो नहीं बैठी, नहीं तो कहेंगे गुरुजी हमको कह रहे है ना। रख देते हैं ना कई नाम, हमारे लोग नाम रख देते हैं कि तेरा फलाना नाम, हम का नाम, तो पारो नाम भी रख सकते हैं।
तो भूमिका पुजारी की लड़की का नाम क्या था? पारो। और राजा की लड़की का नाम था शिवरी। इनकी गाथा आगे चल के सुनेंगे क्या होता है। आदिवासी में आते। इसी तरह से सबर शाह राजा भीलों का राजा था, वह भी आदिवासी था। बजा दो ताली। सगा जन सुनो लगा के ध्यान, अंगाकोट के राज करैया सबर शाह महान। सुंदर गढ़ी किला बड़ा देव के परम पुजारी सत सत प्रेमान। बड़ा देव का परम पुजारी सत सत प्रेमान। सदा जन सत सत। यानी पहले के राजा महाराजा प्रकृति की ही पुजारी थे, प्रकृति की पूजा पाठ करते थे। तो राजा सबर शाह कौन से देवता की, सब प्रमुख कौन सा देवता की पूजा करता था? यानी सिंगा बोगा की गोंगो पाठा करता था, उनको ध्यान लगाता था, उनको सुमरण करता था। और सिंगा बोगा के नाम से यानी बुंदेलखंड, झारखंड इस तरफो सिंगा बोगा भिलोटा पेन की गोंगो पाठा होती, उसको मानते हैं। और ये सिंगा बोगा हो या भिलोटा पेन हो, ये सब फड़ा पेन के समीप जाते हैं। बजा दो ताली। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फड़ा पेन, और हमारे मध्य प्रदेश में बड़ा देव और बूढ़ा देव को मनाते। छत्तीसगढ़ में बूढ़ा देव के नाम से जानते और उनके माध्यम से गोंगो पाठा करते। इसी तरह से उधर झाबुआ, झारखंड, बुंदेलखंड भिलोटा पेन, कोरखू पेन, मारूपुरू पेन, सिंगा बोगा पेन के नाम से पूजा करते हैं। बजाओ जोरदार ताली। तो राजा सबर शाह का पुजारी था, भूमिका था। भूमिका के द्वारा गोंगो पाठा होती थी, लगाते थे भाई। आज हमारे लोग नहीं लगा रहे हैं, भूमिका पुजारी नहीं लगा रहे, घरे घरे गोंगो पाठा कर लिए, नवने घरे घरे मान लिए। जबकि पारवी शेरवी हो, जब तक पारवी शेरवी के कात लड़का ना हो, भूमिका ना हो, तब तक हमारी गोंगो सफल नहीं होती है। कराना चाहिए। नौनेंग में भला भी आएंगे गोंगो करवाने के लिए बरकड़े के यहाँ, और बरकड़े जाएंगे भलावी के यहाँ। ये हमारा सम विषम में हो गया क्या नहीं? ऐसा करना चाहिए। करते हो कि नहीं करते? करते हो। यही चलता है हमारा, ये गोंडी विधान है। कोया मोरी दीप की महिमा अपरंपार थी, 52 गढ़ 57 परगना, जिन्हें जानता है सकल संसार जानता है कि गोंडवाना के 52 गढ़ और 57 परगना है। और 52 गढ़ में 52 गढ़ के राजकाज चलाने वाले गोंड राजा रहा करते थे। गोंड राजा राज चलाते थे। लेकिन यार विदेशी कुरी गुर्रा लोग यहाँ पर आने विराजे और कहाँ डेरा डाल देते हैं? समुद्र के तट पर डेरा डाल देते हैं। समुद्र पार करने के बाद, समुद्र पार करने के बाद में जब वो डेरा डाल देते हैं तो वो विचार मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि बताइए इस गोंडवाना भूभाग में सभी राजा महाराजा धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, ताकतवान हैं, इनसे पेश कैसे किया पाया जाएगा? तो आरों का मुखिया छलिया क्या कहता है कि भाई एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय है? बोले सब जितने भी दूत हैं हमारे जो सेवक हैं
जासूस, इन लोगों को जासूस बना करके पहुंचाया जाए और हर गांव-गांव में जाएंगे, फेरा लगाएंगे और उनसे भेद लेंगे। कोई व्यापार करने को जाएगा, कोई टीन टप्पर लेके जाएगा, कोई बाबा बन के जाएगा, कोई कुछ करके जाएगा। इस तरह से उनका मुखिया कहता है तो भी भेष बदल लेते हैं और भेष बदल के गांव-गांव में जाते हैं भैया। जब गोंडवाना में आर्यजनों ने गोंडियन समाज के खुशहाल देख कर को इनका मन ललचा जाता है, हमारे लोगों को पटाते हैं। क्योंकि क्या होता है देखिए, अरे जलन भई जरुआ के भारी रे, अरे जलन भई रे जरुआ के भारी, राज कलन की रे करे तैयारी। जय हो। राज चलन की करे रे तैयारी, आर जनों ने सोच विचारे, गिरे ढोंग रचे सारे, गिरे ढोंग रचे। उस समय भैया भरोसा और विश्वास में कामकाज चलता था। हमारे लोग दरवाजे नहीं लगाया करते थे, विश्वास से चला करते थे। पहले घास के मकान छप्पर होते थे, मकानों के छप्पर काहे के होते थे? घास के होते थे। ये छप्पर खप्पड़ वाले नहीं होते थे, ये तो बाद की व्यवस्था है, ये स्लैब वाली, लेंटर वाली है ना। पहले वही मकान बनाया करते थे आज से 100 साल पहले, और उसके बाद भी मैंने देखा हूं आज से ज्यादा मान लो 50-52 साल के लगभग हमारे लोगों के घर छप्पर वाले थे। काहे के? घास फूस के, घास के बने, ऊपर साजते थे, पानी नहीं गिरता था बिल्कुल। एक ज्वार होती है ना, ज्वार ना, इधर लगाते हैं ज्वार, नहीं लगाते, लगाते हैं ना। ज्वार की जो टटेरा होती है उसको छा देते थे, ऐसा करते थे। दरवाजा नहीं होते थे, और एक दरवाजा का मकान हुआ करता था पहले, 2 दरवाजे वाले नहीं बनाते थे ऐसे, ओरा छोर, एक दरवाजा रहता था सामने वाला। खेत हार जाते थे हमारे लोग तो छींद की जो होती है ना टटिया, वो चटाई कहीं की बना करके दरवाजा में लगा देते थे और चले जाते थे। कई धोखा से घुसता था तो कुत्ता भी घुसता था, नहीं तो कोई आदमी नहीं घुसता था। चोरी से नहीं होती थी, जानते ही नहीं लेते हमारे लोग की चोरी कैसे की जाती है, दारू कैसे पिए जाते हैं। और पीने वाला अगर पीता ही था तो कोई मेहमान अगर सामने है और बना के लाए वो घर वालों ने, तो देख ले कोई बैठे हैं तो भी पीछे होते ही लोग देते, लेकिन सामने नहीं लाते। बोतल नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? अगर कोई ने पूछा काय भैया कितने बन गई, कहे यार का बने यार 2 पाई बनी है, बल लेकिन बोतल को नाम नहीं लेते। लुका के धरती। अब क्या हो रहा है? अब तो वजागर हो रही, टंकी से बिक रही, गांव में बिक रही भैया, टंकियों से बिक रही कि नहीं भैया? बजाओ ताली जरा अगर बिकत हो तो। गांव में बिक रही, मान मर्यादा सम्मान सब कुछ चला गया, वही दारू ने लूट गई। जिसे कहा गया है कोई अच्छी चीज बेचने वाला आएगा तो उसका रेट सुनेंगे और सब कोई मना कर देंगे। कैसे? कि सांची को फांसी लगे और झूठी को जगपति आए, अरे गली गली गोरस बिके, कि फिर मदिरा बैठे बिकाए। है ना, बजाओ भैया, ताली बज जाना चाहिए। दूध तो गली गली बेच रहे तो बिक नहीं रहा हुआ, और मदिरा बैठे बैठे बिक रही है।
काहे कि लत लग गई है लोगों की, तो बिल्कुल चुलबुली सी मची रही है 3 बारों कि कब शाम हो जाए, कब सुबह हो जाए और पहुंच गए दारू वाले के घर में। और जैसे ही दारू वाले ने देखे हाँ यार 3 बारे आ रहे हैं, तो भी फुग्गा गई फूल जात, काहे कि दारू हमारी बिक रही है। पर जाने जा रहे हैं कि कितनी शराब ले रहे हैं, है ना, कितनों पाप लाद रहे हैं, ऐसा नहीं जान रहा है बेचने वाले। चलो ठीक है, उनको उनका पाप उन्हीं को लगेगा, है ना, बात सही कि नहीं। तो अपने ही लोगों से वो जलते थे, बाकी दूसरों से नहीं जलते, सिर्फ आदिवासियों से जलते थे, गोंड राजों से जलते थे। उनकी आंखों में जलन पड़ती थी कि इनके राजपाट को कैसा हड़पा जाए, इनके साथ कौन सा उपाय किया जाए। तो एक 2 लाइन में गीत, अगर सब लोगों की राय हो तो एक गीत सुनाई देता, अगर राय हो तो तालियां बजा दो कि हाँ सही है। 2 लाइन में आरे विदेशी भेष बदल के, आरे विदेशी भेष बदल के, कैसे इधर आने वाले आ जाओगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे, मैं गीत तो गाने लगा लेकिन नाचने वाले भी तो बजाओ। आरे विदेशी भेष बदल के गुणवाना में आए, गुणवाना में आए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर फेर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर फेर लगाए। अरे विदेशी भेष बदल के गुणवाना में आए, गुणवाना में आए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर फेर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर फेर लगाए। ऐसा लग रहा है बाकी लोग कहीं दूसरे गांव तो नहीं गए, बस 3 ही 4 ही है यहाँ पर। और कैसे देखिए जरा क्या लेकर के आई थे भैया, बकरिया ऊँटे खच्चर, इनको एक बहानों का, इनको एक बहानों। हाँ नाचने वाले थोड़ा पीछे आ जाएंगे। अब कैसे, हाँ अरे मेरे बच्चियों से कह रहा हूं कि इधर चेहरा करके नाचे, ऐसे घूम के नाचो। भेड़ बकरिया ऊँटे खच्चर, इनको एक बहानों का, इनको एक बहानों। और कैसे गोंड धर्म गुणवानी करे आए थे बेटाने, भैया आए थे बेटाने। ये गोंड धर्म गुणवानी करे आए थे बेटाने, भैया आए थे बेटाने। और कैसे करने को बेपार विदेशे, करने को बेपार विदेशी झोली लेके आए, झोली लेके आए। गाँव नगरिया घूम घूम घर घर फेर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर फेर लगाए। और कैसे शोभा चंदन तिलक धारी, हर पल रंग बदलते गा, हर पल रंग बदलते।
धारी हर रंग बदलतेगा, हर पल रंग बदलते। ये गोंदी धर्म मिटाने को रे अक्सर मौका तकतेगा, अक्सर मौका तकते। ये गोंदी धर्म मिटाने को रे अक्सर मौका तकतेगा, अक्सर मौका तकते। कोई जनों से छलबल करते, नर से नारी बनतेगा, नर से नारी बनते। गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर पैर लगाते, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर पैर लगाते। सोना चांदी यार देख रे जाएगा, हार देख रे जाए। ये हीरा मोती सोना चांदी यार देख रे जाएगा, हार देख रे जाए। ये कोई तरह के संग में रहते भेद लय अपनाएगा, भेद लय अपनाए। फूट डाल के राज छोड़ा लाए, कैसे भैया? फूट डाल के राज छुड़ाए, एक से एक लड़वा देगा, एक से एक लड़वा दे। गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर पैर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर पैर लगाए। भारत देसी भेष बदल के गुणमाना में आए, गुणमाना में आए। गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर पैर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर पैर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के घर घर पैर लगाए, गाँव नगरिया घूम घूम के। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। यानी वो जासूस जब गांव गांव फैल जाते हैं, तो कोई लंगड़ा बन के जाता है, तो कोई बहरा बन के जाता है, कोई फटे हुई कपड़े पहन के जाता है, तो कोई झोली टांग के जाता है। तो क्या पूछताछ करते हैं गांव नगर में जाकर के? किसी के घर में जाते हैं तो उनके गोत्र की पूछताछ करते हैं, उनके देव की पूछताछ करते हैं। भैया हम फलाने गांव से हैं, हम भी तो ये व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहे कि भाई तुम भी हमारे वाले हो कि नहीं आओ, इसलिए तुमसे हम गोत्र पूछ रहे हो, तुम्हारे देव पूछ रहे हैं। हम भी तो भैया, कोई किसी ने मरा भी बता दिया उन जासूस ने, किसी ने भला भी बता दिया, किसी ने वही के बताया। हर गांव में यही चर्चा उनकी फैलती रहती है और वो भेद लेते हैं किससे? हमारे कोई सगा जनों से। कि गौंडवाना में जो सगा पेन है उनकी गोंगो पाठा कौन करता है और कौन कौन से देवों की गोंगो पाठा यानी पूजा पाठ करते हैं, ये लोग बोलते हैं। कौन? आर्य विदेशी कहते हैं कि पूजा पाठ कौन कौन की होती है। अब यह जासूस पूरे क्षेत्रों में फैल जाते हैं और सब भेद लेकर के फिर जाते हैं कहां? अपने मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया से सारा हाल सुनाते हैं और कहते हैं कि महाराज किसी का भला भी है और भलाबियों के 7 देव हैं, मराबियों के 7 देव हैं, वही किन के 6 देव हैं। फिर उनका मुखिया कहता है कि एक काम करो, और महाराज राजा सबर साहे का भूमिका बोले झुन्नी भूमिका है। बोले एक काम करो, अब जाइए मराबी गोत्र बन करके, मराबी गोत्र बताना उन्हें कि मैं मराबी गोत्र का हूं, 7 देव का गोंगो पाठा पूजा पाठ करने वाला हूं।
आप जाकर के उनके शिष्य बन जाइए, उनके चेला बन जाइए। और गौंड जाति बताना, बहकना नहीं, भूलना नहीं। बोले ठीक है महाराज, आपको अगर ये काम कर दोगे तो आपको मोहरे ही मोहरे दिए दिया जाएगा। बजा दो ताली। तो लोभ में फंस गए कौन? आर्य विदेशी जासूस। और कुछ लोग अपने ही गोंडवाना के लोगों को भर्ती कर लिया गया। तो सारा भेद कहां से मिला? अपने गोंडवाना वालों से भी मिला। अब ये जाते हैं, कहां पहुंचते हैं भैया? यानी राजा सबर के राज में पहुंचते हैं। वहां पर जो झुन्नी भूमिका था उसके पास पहुंच जाता जासूस और कहता है कि हे गुरुदेव, आपको पास में गुरु दीक्षा लेने आया हूं और चेला बनने आया हूं। तो भूमिका जी ने सोचा कि यार अपना ही वाला होगा जब तो गुरु दीक्षा कह रहा और इसको इतना ज्ञान भी नहीं है। बोले कि ये जय सेवा जोहार करे। बोले पहले सेवा जोहार तो करो। तो बोले हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, मैंने सोचा कि अपना ही दादा है तो ना करूंगा तो चलेगा। बोले ऐसा नहीं होता, चाहे अपना दादा हो चाहे परदादा हो, हमें सेवा जोहार करना चाहिए। बोले ठीक है, मुझसे गलती हो गई। बोले भूमिका जी अब नहीं होगी गलती, आप मुझे चेला बना लीजिए और गुरु दीक्षा दे दीजिए। बोले ऐसे नहीं दूंगा। बोले कैसे दोगे? बोले आपको यहाँ रहना पड़ेगा, कुछ दिन आप यहाँ रहोगे, इसके बाद में आपको दीक्षा दूंगा। वैसे वैसे दीक्षा नहीं दूंगा, आपकी जांच पड़ताल परख लूं, देख लूं, चाल चलन निहार लूं, तब तो दीक्षा दूंगा। वैसे वैसे कैसे दे दूंगा? बोले हाँ ये बात भी ठीक है। बोले हाँ गुरुदेव मैं यहीं पर रहूंगा। बोले तो झुन्नी भूमिका की एक लड़की थी, उसका नाम था क्या? पारो। बजा दो ताले। एक दिन अचानक क्या होता है कि राजा ने आदेश दिया अपने भूमिका जी को, झुन्नी भूमिका को, कि कहा चलो हमें गढ़ों के भ्रमण करने के लिए जाना है। अब राजा वाली बात झुन्नी भूमिका ने इनकार नहीं किया कि महाराज ठीक है चलो चलते हैं। अब इसको ये संदेश था क्यों कि ये जो मरावी बता रहा है तो हो सकता ही है अपने घर ना चला जाए, नहीं तो मेरी बेटी अकेली तो रहेगी। पर चलो ठीक है, अकेली तो रह ही जाती है, मैं रानी के यहां पहुंचा दूंगा अगर ये जाएगा तो। अवय जासूस ने सुन लिया कि भूमिका जी कहीं जा रहे हैं, तो चलो ठीक है मेरा मौका बन गया। बोले मेरा जुगाड़ बन गया। भूमिका जी ने कहा जासूस से कि बेटा जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आपको यहाँ पर रहना होगा। तो जासूस ने कहा कि भूमिका जी बिल्कुल जरूर रहूंगा, लेकिन जाना नहीं, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक कहीं जाना नहीं, आपकी जवाबदारी इस घर की रखवाली करने के लिए। बोले हाँ ठीक है, मैं जरूर रखवाली करूंगा, आप निश्चिंत चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो झुन्नी भूमिका अपने राजा के साथ गढ़ों की भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। और इधर क्या होता है मेरे भाई? इधर वही होता है कि पारो से पूछताछ करता है कौन? वही झुन्नू भूमिका के पास जो दीक्षा लेने के लिए आया था जासूस। वह जासूस पारो बाई से कहता है कि हे पारो, आप ये तो बताइए कि आपके जो पिताजी हैं वे कौन सी शक्तियों की गोंगोपाठा करते हैं? बोले भैया ये तो पता मुझे नहीं है, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर बता देती कि कौन सी शक्तियों की पूजा पाठ करते। बोले हैं कहाँ? बोले भैया मुझे कुछ भी पता नहीं। बोले बहन बता दो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले भैया मुझे मालूम ही नहीं तो बताऊंगी कैसे? अब वो परेशान हो गया पूछते पूछते, लेकिन पारो ने नहीं बताई।
दूसरे दिन फिर पूछने लगा कि पारो भाई, मेरी इतनी लालसा लगी आपके देवी देवताओं के दर्शन करने की, तो कम से कम तू घड़ी भर मुझे दर्शन करा दे। तो बोले ठीक है भैया, अगर तू नहीं मानता है तो मैं तुझे बताती हूं, लेकिन शर्त मेरी 3 है। बोले कैसे? तुझे मैं ठाना के दर्शन कराने ले जाऊंगी तो तेरी आंख में पट्टी बांध के ले जाऊंगी। बोले चलो ठीक है, मंजूर है। और बोले आधी रात को ले जाऊंगी और आधी रात को वापिस लाऊंगी। बोले मंजूर है। और तीसरी बात यह है कि बोले तुझे ही भर बताऊंगी और तू किसी को नहीं बताना, नहीं तो मैं नहीं ले जाऊंगी। बोले मंजूर है। तीनों शर्त मुझे मंजूर है, बजा दो ताली। अब जासूस ने सोचा कि मेरा काम बन गया, मेरा पूरा काम बन गया। अब मेरे जो मुखिया हैं तो वो मुझे मंत्री बना देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया है कि आपको मंत्री बना दूंगा। पुजारी था। ऐसे ऐसे गीत और अभी हमारे क्षेत्रों में भी चलता है। तो वही बात, तो पन्ने रानी वह किसके सपने में आई? राजा महारू हुईका के सपने में आई और कह रही है पन्ने रानी कि हे महारू, तू इतना उदास क्यों है? कारण क्या है? तेरी उदासी का बात बता दे मुझे। तो महारू ने कहा कि आप देख रहे हैं मैं इतना परेशान हूं, कुआं खुदवा खुदवा के लेकिन पानी नहीं निकल रहा। कुआं खुदाई का हाल हकीकत सारा पन्ने रानी को सुनाया कि इतना धन लग गया, इतना पैसा लग गया, लोग तरह तरह के हो गए, पानी से वंचित हो गए, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा। तो यह समाचार सुनकर के पन्ने रानी ने बोला कि मेरी बात को मानना होगा। बोले कैसे? मैं जैसी कहूंगी वैसे आपको करना होगा। तो बोले बताइए। तो पन्ने रानी ने क्या बताई? सुन महारू, सुन मारू कुछ जो त्यागेगा, सुन मारू कुछ जो त्यागेगा, कभी कुआं में पानी पावेगा, कभी कुआं में पानी रे पावेगा, कभी कुआं में। आपको कुछ त्यागना होगा। तो बोले क्या त्यागना होगा? आप खुल्लम खुल्ला बताइए। बोले मुझे क्या त्यागना होगा? मैं त्याग दूंगा, मेरे प्राण त्याग दूंगा। जब महारू ने कहा कि आपको त्यागने की बात कर रही है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपके प्राण नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले ये कुंवारा लड़का चाहिए, और कुंवारा लड़का को आपको त्यागना पड़ेगा। आप त्यागने के हित तैयार हो जाओ, फिर भरपूर कुआं में जलधारा निकले आएगी, लेकिन मेरी बात को मानना होगा। बजा दो ताली। अब ये यही सोच रहा बड़ी देर तक कि क्या त्यागना होगा क्या नहीं। फिर बाद में पन्ने रानी से कहा कि आप सच सच बतलाओ जिससे कि मेरी समझ में आ जाए। बोले ठीक है, मैं आपको बता रही हूं, आपको ध्यान देना होगा। बोले ठीक है बताइए। तो पन्ने रानी ने क्या बोली कि कुंवारा लड़का त्यागना होगा, आपको कुंवारा लड़का त्यागना होगा। तो महारू हुईका ने कहा कि किसका कुंवारा लड़का लाके दे दूं? भले ही पानी मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं नहीं त्यागूंगा भाई किसी का लड़का। अगर मेरा खुद का होता तो कोई बात नहीं, पर उसके दिल दिमाग में बात आई कि हाँ ठीक है, लड़का के बराबर मेरे घर में गंगा तो है, मेरा दामाद है। बोले वो भी तो कुंवारा है, उसका भी भाई नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं राजी हूं। बोले आप उपाय बताइए क्या क्या करना है।
बोले यहाँ पर दूधिया ताल जाना होगा। मेरे भाई वह दूधिया ताल कुमरा गोतों का है, बजा दीजिए ताली। किनका है? कुमरा गोत। आज के दिन उन्हें कुमरे कहने लगे। क्या कहने लगे? कुमरे कहने लगे। और वही कुमरा गोत्रधारी ने वह ताल को खोदा था। आज भी वह ताल में 12 से 12 महीना पानी भरा रहता। कितना ही तपड़का पड़ जाए, कितनी गर्मी रहे, लेकिन पानी रहता है। बोले दूधिया ताल जाना होगा और दूधिया ताल से एक लोटा में पानी भर करके लाना होगा, और पानी भर के लाना होगा, और 2 पलाश के पत्ते तोड़ना होगा, और उसी जल से एक पन्ने रानी पकड़ना होगा। बोले इसके बाद क्या करना होगा? बोले इसके बाद में आप लेकर के आइए, लेकिन आपको कोई देख ना पावे। अगर आपको किसी ने देख लिया और किसी ने टोक दिया तो आपका टोटका फेल हो जाएगा, फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। बोले ठीक है, ऐसे ही करूंगा। तो महारुका ने जो गोंगो करने का जो लोटा था, वही लोटा को उठाया और सुबह सुबह चल दिया। कहां पहुंच गया? दूधिया ताल पहुंच गया। और वहां जाकर के भैया पन्ने रानी को पकड़ा और पन्ने रानी को रखा लोटा में, उसमें पानी भरा और चला आया। रास्ते में फिर 2 पलाश के पत्ते तोड़ा और ला करके छुपके से वही कुआं में ले जाकर के कुआं के बीचों बीच रख देता। पन्ने रानी ने बोली थी कि बीचों बीच में रख देना, जिससे कि जो कुंवारा लड़का जाएगा वो लोटा के लिए पहुंचाना, और जैसे ही वो लोटा उठाएगा पानी गिरेगा, वैसे ही पन्ने रानी भे भे की आवाज करेगी, वैसे ही पानी वहां पर लबालब कुआं में भर जाएगा। बोले ठीक है। तो महारुइका को पूरा याद था। तो रास्ते से पलाश के पत्ते तोड़ा और चला आया, अपने कुआं के अंदर पहुंचा और बीच कुआं यानी मध्य कुआं पर लोटा को रख दिया, ऊपर से पलाश के पत्ते ढांक दिया और ऊपर पत्तों के ऊपर एक कंकड़ रख दिया, जिससे कि वह पन्ने रानी भाग ना पाए। और रख करके कहां आ गया? अपने घर आ गया। अब घर जब आता है तो किसी से कुछ नहीं बताता है। अब सवेरे जब होता है तो स्नान ध्यान किया और फिर गोंगो करने की तैयारी किया। तो क्या बोला? अरे प्रातः होत तुम्हें कोयला लड़का कुआं में दे पहुंचाए, और लोटा का पानी डारे कुआं में पन्ने आवाज लगाए। लोटा का पानी कुआं डारे पन्ने आज लगाए रे भाई, पन्ने आवाज लगाए आज पन्ने। अब सुबह हुआ और सवेरे इसने लोटा मांगा तो लोटा नहीं महंगा, तो फिर क्या कहता है हीरो की दाई से कि बोले लोटा लेने के लिए जाना होगा, यहाँ पर लोटा नहीं है। तो बोले एक काम करो, आप मत जाइए, गंगा को पहुंचा देते हैं। तो गंगा ने भी सुन लिया। तो गंगा ने कहा मामा जी आप रुक जाइए, मैं जाता हूं लोटा लेकर के आता हूं। पर उसको कोई रहस्य मालूम नहीं था, तो गंगा चला गया। जब गंगा चला गया तो उसने इधर उधर देखा, कुआं के आसपास कहीं लोटा नहीं दिखा। अंदर झांक के जैसे देखा तो वहां पत्ते से ढका हुआ था लोटा। तो सोचा गंगा ने कि यहाँ पर मामा जी ने भूल के चले गए हो, चलो नीचे उतर के लोटा लेके आते। अब गंगा नीचे उतरा और जैसे नीचे उतरा और उस कंकड़ को हटाया, पत्तों को हटाया, वैसे ही उसमें दिखा पन्ने रानी और पानी दिखा। अरे बोली इसमें तो पन्ने रानी ने मेंढकी है, मिंदरिया बैठी हुई है, चलो इसको उडेल देते हैं। तो वही लोटा का पानी गंगा ने जैसे ही उडेला, वैसे ही पन्ने रानी भे भे करने लगी। जब भे भे करने लगी
आगे वाले भर तालियां बजाते, पीछे वाले तो चुपचाप बैठे रहते। आए ना, अब पीछे वाले बजाए तो बीच वालों को क्या होगा, बीच वाले तो बिल्कुल शांत बैठे। भैमे की जैसे ही आवाज लगाई पन्ने रानी ने, वैसे ही पल झपकते कुआं के अंदर से जल प्रकट हो जाता है। जोरदार ताली। गंगा वहां से नहीं निकल पाया, कुआं के अंदर ही रह गया। खूब कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। पल झपकते कुआं में लबालब पानी भर गया। गंगा की जल समाधि वहीं पर हो जाती है। अब इधर इसको शंका पूरा बैठ गया, किसको, महारू उइका को, कि अब मेरा काम बन गया, मतलब कुआं में पानी जरूर भर गया होगा, क्योंकि गंगा ने बहुत देर लगा दी आने में। अब हीरो कह रही है कि हे पिताजी, अभी तक गंगा क्यों नहीं आया? बोले बेटा वही काम काज करने लगा होगा, इसलिए मैं भी जाता हूँ। बोले एक काम करो, खाना खा लो। नहीं नहीं नहीं, बोले आप वहीं खाना लेकर के आना, मैं चलता हूँ, क्योंकि उसको रहा नहीं गया, मैं जाकर के देख तो लूं पहले कि वास्तविक में सही है गलत है। तो महारू उइका पहले चला गया और जैसे ही कुआं के पास पहुंचा तो वहां लबालब पानी भरा हुआ मिला। महारू उइका बड़े उमंग से, बड़े हर्ष के साथ कहने लगा कि जय पन्ने रानी, जल जल शक्ति तुम्हारी जय हो, सेवा जोहार हो, सेवा जोहार हो। ऐसा करके वह गुणगान गाने लगा और कुआं के तट पर एक दूर जाकर के बैठ जाता, कुआं के किनारे ही। अब बोले मुझे हीरो को क्या जवाब देना होगा, और हीरो मुझे मन ही मन जरूर कोसेगी कि ये हमारे पिताजी ने बहुत गलत किया। अब इधर हीरो कहती है अपनी माता से कि माँ अब मैं भी जा रही हूं। तो उसकी माँ ने बोली बेटी एक काम कर, मैं भी चलती हूं, खाना रख ले, गंगा के लिए भी और तेरे पिताजी के लिए भी, और अपन सबके लिए रख लो, वहीं पर खाना खाएंगे, घर में अब नहीं खाते खाना। बोले हीरो ने सबके लिए खाना रखा और दोनों माँ बेटी कुआं की ओर चल देती हैं। जब कुआं के पास पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वहां क्या देखती है हीरो, जल से कुआं भरे अपारा, और यही सत्य है वचन हमारा, यही सत्य है वचन हमारा। और वहां से आवाज निकलती है और महारू सुनता है क्या, कि जब तक सूरज चांद रहेगा बेन से पेन का नाम रहेगा। बजा दो ताली। आज भी बेन गंगा के नाम से लोग जानते हैं और बेन गंगा के नाम से गोंगो पाठा करते हैं। उसके आगे देखें कैसा होता है क्या। अब हीरो और उसकी मां भी कुआं के पास पहुंच जाती हैं। अब जब कुआं के पास पहुंच गई तो उन्हें लबालब पानी देखा तो बड़ी खुशी हुई और कहने लगे कि माँ पानी तो लबालब भर गया, अब पानी की कमी नहीं है, लेकिन गंगा नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। बोले बेटा होगा कहीं इधर उधर चला गया होगा, या तो फिर प्रतापपुर चला गया होगा, या तो फिर गांव रजोला में चला गया होगा, उनके दोस्त भाई के यहाँ बैठा होगा। अब इस बात में खुशी रही हीरो को, लेकिन बड़ी देर हो गई फिर भी गंगा नहीं आया। तो हीरो को शंका हो गई कि ये बात गड़बड़ है, हो सकता है कि गंगा कुआं के अंदर गया होगा और जाने से बाद में वहां से तुरंत जल प्रकट हो गया होगा, इसलिए गंगा नहीं निकल पाया होगा और कुआं लबालब भर गया होगा। अब देखिए कैसे हीरो अपने गंगा के लिए पुकार करती है। अरे हीरो सोता के रहो ना जाए,
अरे अपने पिता से हीरो ने फिर तुरते ही वचन सुनाई। अपने पिता से हीरो ने रे तुरते ही वचन सुनाई। ये गंगा मेरे अब लौटा दो तुम, गंगा मेरे को पता लगा दो पिताजी तुम जाए जाए जाए। कहाँ है मेरे गंगापति जल्दी ढूंढ के लायो, जल्दी ढूंढ के लायो पिताजी, जल्दी ढूंढ के। पिताजी आप जाइए जल्दी खोज कीजिए, या फिर मेरे को लग रहा पिताजी गंगा इस कुआं में उतरा होगा और पानी लबालब भर गया होगा। तो उसके पिताजी ने कहा बेटी ऐसा नहीं हो सकता, बोले अगर पानी निकलता भी तो गंगा निकल जाता पहले। बोले नहीं पिताजी मैं नहीं मान सकती, हो सकता है कि यहाँ बहुत तीव्र गति से पानी आया होगा और गंगा नहीं निकल पाया होगा। अब महारू तो इस बात को जान ही रहे थे कि ये बात तो सही कह रही है, लेकिन इसको धीरज कैसे दिया जाए जिससे कि ये शांति बना ले। लेकिन हीरो सीता कोयला के तटों जाकर के बिलख बिलख कर रोने लगी, कुआं के आसपास घूम करके देखने लगी। और वो क्या कह रही है कि पिताजी आप शायद मेरी बातों को टिभला रहे हो, मुझे बहला रहे हो, फुसला रहे हो, लेकिन बात में जो कह रही सत्य है। बोले बेटी नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो हीरो ने अपने प्रकट शक्ति फड़ापेन को सुमरण किया और जल शक्ति को सुमरण किया और कहा कि है जल शक्ति मैं आपको पुकार लगा रही हूं। कैसी पुकार लगाती है? हीरो सोता दुखत भाई बारी बारी बारे, अरे हीरो सोता दुखत भाई बारे बारे बारे। अरे खाई मोर साधारण में पछारे, अरे खाई मोर साधारण में पछारी। सोद बोध तन की रे भूल गई, हरे भूल गई। अरे हीरो रे गंगा होश खो गई है, हीरो रे गंगा होश। अरे हीरो गंगा बेहोश हो जाती है और उसको सुध नहीं रहती है। फिर कुछ देर के बाद में उठ करके फिर पुकार करती है कि हे गंगा तेरे लिए मैंने भोजन लाई हूं, तो यह थाल सजा करके मैं अब तेरे पास आ रही हूं। तू है कहां? और जल शक्ति से बोली कि हे जल शक्ति अगर तुम में ताकत है, तुम पर शक्ति है, तो फिर मेरे पति को मेरे गंगा को लौटा दो, जल के ऊपर ला दो। अब जल शक्ति पुकार नहीं सुन पाती है, बड़ी देर लगा देती है। तो क्या करती है फिर? वो बिलख बिलख कर रोने लगी और कहने लगी क्या? उसकी पुकार को जब जल शक्ति ने नहीं सुना, पन्ने रानी ने नहीं सुनी, तो फिर क्या करती हैं? वो हाथ जोड़ के विनय करी, सेवा जोहार की कि देखो अगर मेरी पुकार नहीं सुन रही है तो तुम्हारी बदनामी होगी, और नहीं तो मेरा काम पूरा कर दो, मेरे गंगा पति को दर्शन करा दो, तभी मैं जल शक्ति मानूंगी, नहीं तो मानने वाली नहीं हूं। ऐसा करके हीरो जल शक्ति और पन्ने रानी से कहती, क्या कहती है?
ये जल सकती, ये जल सकती खबर लेवे मेरी, सन घेरे तेरे करामती तेरी, ये सन घेरे तेरे करामती तेरी। प्राणपति के दरस करा दो, आखिर बार ये मुझसे मिला दो, आखिर बार ये मुझसे मिला दो, आखिर बार की है जल सकती अरज मेरी सुन लेना, और मेरे पति के दरस करा दोगी तो गोदी में मुझको भी ले लेना। जब तुम मेरे पति को दर्शन करा दोगी तो मैं दर्शन करके मेरे पति को और मुझे भी तुम्हारी गोदी में, हे जल सकती तेरी गोदी में मुझे ले लेना। मैं भी तुम्हारी गोदी में आने के लिए तैयार हूं। मैं बिना पति की नहीं रह पाऊंगी, मेरे गंगा के बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए जीऊंगी तो मेरे पति के लिए जीऊंगी और मरूंगी तो मेरे पति के साथ मर जाऊंगी, लेकिन ये अकेली नहीं रहूंगी। जब मेरे पिताजी ने गंगा को लेकर के आए थे उसी दिन से मैंने उनको पति मान लिया है। बजा दो ताली। अब फिर कुआं के दाएं से बाएं परिक्रमा कर रही है। कौन कर रही भैया? हीरो कर रही है। तो ये गीत के माध्यम से मैंने भोजन की, क्या बोली? रो रो कर कह रही है। कौन कह रही भैया? हीरो कह रही है। किससे? जल शक्ति और पन्ने रानी से। अर्जी सुनाने के बाद में फिर गंगा के लिए बोल रही है। क्या कह रही है? ध्यान देना। मैंने भोजन की लाई हूँ थार गंगा तेरे लिए, मैंने भोजन की लाई हूँ थार गंगा तेरे लिए। तेरे लिए गंगा तेरे लिए, तेरे लिए गंगा तेरे लिए, मैंने भोजन की लाई हूँ थारी गंगा तेरे लिए, मैंने भोजन की लाई हूँ गंगा तेरे लिए। बिने गंगा रहे नहीं पाऊं, तुम्हें बिने गंगा में रही ना पाऊं, रहे नहीं पाऊं, हाँ रहे नहीं पाऊं, तुम्हें को गंगा में अर्जी सुनाओ, तुम्हें को गंगा में अर्जी
हूँ सेवा जोहार, गंगा तेरे लिए मैं कर रही हूँ सेवा जोहार, गंगा तेरे लिए। जय हो। क्या बोली हीरो ने, जब तक मुझे को दर्श ना करावो, जब तक मुझे को दर्श ना करावो, दर्श ना करावो गंगा दर्श ना करावो, जीवत मुझे को तुम्हें नहीं पावो, जीवित मुझे को तुम्हें नहीं पावो, मेरी सुन लियो हाँ मोरी सुन लियो गंगा पुकार तेरे लिए, मेरी सुन लियो गंगा पुकार, गंगा तेरे लिए मैंने भोजन की लाई उतार, गंगा तेरे लिए मैंने भोजन की लाई उतार, गंगा तेरे लिए मैंने भोजन की लाए। जैसे ही इस तरह से वाणी को उच्चारण करती है हीरो, उसी क्षण गंगा जल के अंदर से ऊपर आ जाता है। बजा दो ताली। अने किसकी पुकार सुन ली? जल शक्ति ने, पन्ने रानी ने हीरो की पुकार सुन ली। और जैसा ही हीरो की पुकार सुना, गंगा जब ऊपर आ जाता है तो फिर क्या होता भैया, ये हीरो कोयला में छलांग लगा देती है। अरे बच जाना चाहिए थी, क्योंकि उसने देख ली कि मेरा पति तो चला गया, अब मैं यहां रह करके क्या करूंगी, मैं भी अब पति के साथ डुबकी लगा लूं। तो जाकर के छलांग लगाई और गंगा को लिपट गई। और जैसे ही लिपटी तो थाली थी और एक लोटा था। आज भी धार अलग अलग बनी हो उसमें। तो थाली एक तरफ गई, लोटा एक तरफ गया और दोनों लिपट करके पानी के अंदर चले गए। जब पानी के अंदर चले गए तो गंगा ने कहा कि जब मैं जल समाधि ले रहा था तो कुंवारा ही रहा, पत्नी नहीं थी मेरे साथ में, अब मैं तेरे साथ रहने वाला नहीं हूं। और खूब परेशान हो गई, लेकिन वो कोशिश किया और ऊपर आ गए दोनों, और दोनों अलग अलग हो गए। तो पूर्व दिशा की ओर गंगा निकल जाता है, पूर्व दिशा की ओर गंगा निकल जाता है और दक्षिण दिशा की ओर में हीरो निकल जाती है। उसी के किनारे से लुटिया धार निकल जाती है और एक तरफ से थाली धार निकल जाती है, और तीनों मिलकर के हीरो आगे बढ़ जाती है और गंगा सीधी निकल जाती है। तो घूम घाम के उत्तर दिशा की ओर घूम के हमारे छपारा से होती हुई बालाघाट पहुंच गई, जाकर समुद्र में मिल गई। बजाओ जोरदार तालियां। तो ये प्रमाण देखने के लिए आज भी लुटिया धार कहते हैं। परतापुर से कम 15 किलोमीटर आगे जाकर के हिर्री नदी है। वो हिर्री नदी हीरो के नाम से है। वो हीरो जो गई थी बह करके तो वो हिर्री नदी बनी, और उसी के किनारे पर एक लुटिया नदी है। तो लोग वहां के से पूछोगे तो भैया ये हीरो गंगा की कहानी है, उसे आज भी लुटिया नदी के नाम से जानते हैं। बजाइए तालियां। ये साक्षात प्रमाण है, सत्य सत्य प्रमाण है आपको जो बता रहा हूं। और मात्र वहां से जब जो प्रकट हुई है तो छोटी सी किनार निकली है पानी का, और आगे आगे जैसे बढ़ते गई हैं और अपना रूप विकराल बनाते गए हैं। आगे जाकर के बहुत चौड़ा पहाड़ बना लिया।
गंगा नदी। तो ऐसे ऐसे हमारे जो बुद्धिजीव हैं आज देवी देवता के रूप में हैं और उन्हीं की पूजा पाठ आज हम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जैसे नर्मदा, नर्मदा जो है नर यानी पुरुष और मादा यानी माँ, उन्हीं के वंशाबेल हम है, चाहे वो कोई वर्ग का भाई हो। कोई जाति नहीं थी उस प्राचीन काल में। बाद की व्यवस्था जो 4 वर्णों में बांटा गया, जब जातिवाद में बांट करके सबको तितर बितर कर दिया गया। लेकिन एक ही शाखा के हैं, बजा दो ताली। बाद में विभिन्न तरह से बगर गए, फैल गए, बिछड़ गए। आज हमारे ग्राम में जो देवी देवता कि ठाना बाना है वो कौन है, कल हम इनके बारे में विधिवत बताएंगे दिन के प्रवचन में। ये कौन गोत्रधारी के बेटा बेटी हैं जिनकी आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं। कल जो भीमाल पेन जयंती है वो किसका बेटा है, किसका भाई है, गोत्र क्या है, कितने देवधारी हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो कल हमारे ठाना बाना बारे देवी देवताओं के बारे में गाथा सुनाई जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 बजे के प्रवचन में सभी आएंगे।